हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की उखली, लकड़ी का ताबूत 37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल 9 स्वास्तिक चिन्ह। नोट: चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। मोहनजोदड़ो 1921। इसकी खुदाई सन 1921 में राखलदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह। सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति, शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। नोट: मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। रिमार्क: स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण शिलखड़ी से हुआ था। चन्हुड्रो 1931। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यही एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: मेकअप सामग्रियां, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़ 1553 के बारे में जानते हैं। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। नोट: ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहों में मिला था। बनवाली के बारे में अब हम जानेंगे। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सूखता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्घर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बी थापड़ तथा बी लाल ने की। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिस्ट ने की। सुरकोटदा के बारे में जानते हैं। अब यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, शवाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। लोथल के बारे में जानेंगे अब हम। इसकी खुदाई एस राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल शवाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर के बारे में जानते हैं। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात प्लस पाकिस्तान। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास इराक में टिग्रीस एवं यूक्रेट्स नदी, दजलाफरात नदियों के मध्य में हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे:
सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैल्डरिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 2100 ई। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता की विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। नोट: जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा फरात। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। भारत में सब गथी। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। एकमात्र हड़ ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जरकसीस कर रहा था। हड़प्पाकाल जरकसीस ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। किस व्यक्ति की जुड़वा पीली नदी की सभ्यता? यह चीन में 5000 की विकसित थी। वांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। किन पुरावी मेसोपोटामी वन लाइनर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती हैं? गेहूं और जौ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहां से चलता है? गुजरात। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? आयताकार खंडों में। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई? गेहूं और कपास। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 1,299, 600। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? -100।